हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रसिद्ध जो सेलेब है, रेसलर हैं अंडरटेकर, उनके बारे में और जानेंगे कि उनकी असल में हाइट कितनी थी या फिर कितनी है। तो शुरू करते वीडियो। अंडरटेकर जो थे वो बचपन से ही लंबे बड़े, अपने स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में आप देख सकते हैं बास्केटबॉल खेलते थे और बाकी जो स्टूडेंट्स थे उनसे भी वो काफ़ी लंबे और बड़े थे। तो ऐसे तो उनकी बिल्ड हाइट जो है WWF के दौरान थी कि वो 6 फीट 10 और 10.5 इंच के हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि WWF में या WWE में जो हाइट्स जो रहता है वो ज़्यादातर फेक होता है। तो कुछ सबूत या एविडेंसेस देखते हैं, उनको कंपेयर करते हैं एक दूसरे अन्य रेसलर्स और लंबे लोगों के साथ, तब थोड़ा हम लोग को आइडिया मिलेगा कि वो कितने लंबे थे असलियत में। ये जो है अंडरटेकर की सबसे प्रसिद्ध फोटो है पॉल बियर के साथ, अंडरटेकर यंग डेज में। और ओवर द इयर्स उन्होंने बहुत सारे रूप अवतार धारण किए हैं। ये उनके अलग अलग धारण किए हुए अवतार हैं। उन्होंने खुद ही इंटरव्यू में बताया था कि विद टाइम टू टाइम जो है पब्लिक जो है बोर हो जाती है एक ही चीज देखते देखते, तो अपने आप को इवॉल्व करते रहना बहुत जरूरी है। और हमारे पास यहाँ पे 94-95 की एक फिल्म थी अक्षय कुमार के साथ, खिलाड़ियों के खिलाड़ी। उसमें अंडरटेकर, ऐसे कहा जाता है अंडरटेकर ने रेसलिंग की थी। लेकिन आज हम सब जानते हैं, और केन जो है रेसलर इंडिया आए थे, उन्होंने भी बताया कि वो जो थे फेक अंडरटेकर थे। और उसका सबूत जो है ये पिक में हम लोग को पिक्चर में मिल जाता है कि अंडरटेकर जो थे इंडिया में आए थे वो फेक थे, और उनकी भी जो हाइट थी असली अंडरटेकर से 2-3 इंच कम थी। यहाँ पे अंडरटेकर को हम देख सकते हैं अन्य रेसलर्स जैसे रॉक है और ये लोग के साथ देख सकते हैं। ये लोग भी लंबे चौड़े भीमकाई रेसलर्स हैं, लेकिन अंडरटेकर उन लोग से काफी लंबे दिखते हैं। यहाँ पे इनकी एक पिक है होगन के साथ। ये पिक तब की है जब 1991 में उन्होंने होगन के साथ रेसलिंग की थी। और हल्क होगन जो है एक बहुत भीमकाई बड़े रेसलर है, लंबे चौड़े हैं। मैंने हल्क होगन को देखा था एक फिल्म में, वो रॉकी सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ थे, और उन्होंने कैसे तो सिल्वेस्टर स्टेलोन को जो है ऊपर उठा के रिंग से बाहर फेंक दिया था। तो होगन बहुत लंबे चौड़े हैं, अपने आप को 6 फीट 8 इंच बताते थे। हालांकि मुझे नहीं लगता था कभी भी वो पूरे 6 फुट 8 इंच के हैं, लेकिन लगते ऐसे ही थे, लंबे चौड़े हैं। ये पिक्चर में अंडरटेकर क्लियरली जो है होगन से 1-1.5-2 इंच के लंबे लग रहे हैं। और यहाँ पे और एक बार होगन के साथ वो हाथ मिला रहे हैं बहुत साल के बाद, मतलब कुछ साल के बाद। यहाँ पे भी वो 2 इंच के कम से कम होगन से लंबे दिख रहे हैं, 2 या 3 या जो भी आप कहें। और यहाँ पे हम उन्हें केविन नैश के साथ स्टेयर डाउन्स देख सकते हैं। ये जो स्टेयर अप स्टेयर डाउन्स होते हैं रेसलर्स में, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, खास करके दो लंबे और भीमकाई रेसलर्स जब एक दूसरे के सामने आते हैं और देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे कम से कम केविन नैश उनसे 2 या 2.5-3 इंच ऊपर हैं, लंबे लग रहे हैं मुझे। और केविन नैश एक बहुत भीमकाई जो है वो बॉडीगार्ड थे शॉन माइकल्स के, डीजल नाम थी उनकी वो WWF के दौरान। और वो भी बास्केटबॉल प्लेयर रह चुके हैं। जब वो बास्केटबॉल खेलते थे उनका बिल्ड हाइट कहा जाता था कि 6 फुट 10 इंच, वो जेन्युइन एकदम लेजिट 6 फुट 10 इंच है। लेकिन यहाँ से अंडरटेकर से ऊपर है। यहाँ पे अंडरटेकर ऐसा लग रहा है कि ये 6, 7.5, 8 इंच के अंडरटेकर हैं। यहाँ पे देखिए केविन नैश जो है जायंट के साथ, और जायंट अपने आप को हमेशा 7 फुट के लेजिट 7 फुट उन्होंने बताया है बहुत बार। तो केविन नैश जो है 7 फुट के आदमी के सामने जो है लग रहा है 6-10 के। मुझे 2 इंच का तो फर्क दिख ही रहा है यहाँ पे। हालांकि कुछ लोग या कुछ वेबसाइट्स कहते हैं कि केविन नैश भी 6-9 के हैं, लेकिन वो एक अलग डिस्कशन वाला टॉपिक है। यहाँ पे अंडरटेकर को हम लोग देख सकते हैं बिग शो के साथ, यानी जायंट के साथ, वही जायंट। लेकिन यहाँ पे जायंट ओवर द इयर्स उन्होंने आई थिंक कुछ हाइट लॉस किया है बिकॉज ऑफ रेसलिंग, और इतना वजन उठा के स्पाइनल कॉर्ड्स की वजह से ये लोग के रेसलर्स के जो है हाइट्स कम हो जाते हैं। यहाँ पे ताज्जुब की बात है कि अंडरटेकर ऑलमोस्ट जायंट की हाइट के लग रहे हैं। यहाँ पे मुश्किल से 2 इंच का डिफरेंस होगा या 1 इंच का। लेकिन इस फोटो में अगर आप देखें तो जायंट जो है काफी ज्यादा ऊंचे और लंबे लग रहे हैं अंडरटेकर से। पता नहीं, ये तो एक फोटोग्राफी की जो है एक खासियत है कि कौन से एंगल से कौन ज्यादा लंबा दिखे पता नहीं चलता है। यहाँ पे कम से कम जायंट अंडरटेकर से जो है कम से कम मैं कहूंगा कि ये 4 से 5 इंच का डिफरेंस है। तो अगर जायंट यहाँ पे अगर 7 फुट हम लोग मान के चले, तो यहाँ पे अंडरटेकर जो है 6 फुट 7 इंच या 8 इंच से ज्यादा नहीं लग रहे हैं। यहाँ पे एक पिक्चर है सिड जस्टिस के साथ। सिड जस्टिस भी एक बहुत जायंट भीमकाई जो है एक रेसलर थे और बहुत प्रसिद्ध थे। हॉल्क होगन के साथ उन्होंने बहुत सारी टैग टीम मैचेस रेसलिंग की थी।
और बहुत सारी उनकी फैन फॉलोइंग भी थी उस वक्त। और यहाँ पे सीड जस्टिस के साथ हम लोग अंडरटेकर की जो हाइट है सेम टू सेम लग रहा है। सीड जस्टिस वॉज बिल्ड हाइट है उनकी, जो WWF में जो बिल्ड हाइट थी वो थी 6 फुट 9 इंच, लेकिन वो 6 फुट 9 इंच के नहीं थे, थोड़े से वो कम थे। अलग अलग वेबसाइट से भी हम लोग को पता चल जाता है इस बात का। अंडरटेकर यहाँ पे जो है सीड जस्टिस के ही हाइट के लग रहे हैं, लेकिन ट्विस्ट वाली फोटो ये है कि जब वो अंडरटेकर और सीड जस्टिस दोनों की जो डेब्यू मैच थी स्टार्टिंग में एक द बॉस बहुत साल पहले, तब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सीड जस्टिस जो है अंडरटेकर से क्लियरली लंबे हैं। तो ये एक डिबेटेबल कंट्रोवर्सी है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि सीड जस्टिस लंबे थे कि अंडरटेकर लंबे थे। इस फोटो में तो लगता है कि सीड जस्टिस अंडरटेकर से लंबे थे, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग सीड जस्टिस को हम लोग 6 फुट 7 मान के चले तो यहाँ अंडरटेकर 6 फुट 6 के लगते हैं। ये अंडरटेकर के साथ जो है इंडिया में हम लोग की सबसे बहुत फेमस व्यूड फोटो है खली के साथ जो है अंडरटेकर का स्टेयर डाउन। और यहाँ पे अंडरटेकर जो है खली से कम 5 इंच के छोटे लग रहे हैं। 5 इंच एटलीस्ट लगना है, 5 से 6 इंच छोटे लग रहे हैं। अगर हम लोग ये मान के चलते हैं कि खली जो है 7 फुट 1 इंच है तो अंडरटेकर यहाँ पे 6 7 या 6 8 के ही होंगे। और ये उनके भाई जो है अंडरटेकर के भाई जी कहा जाता था, एक्चुअली तो असल में वो उनके भाई थे नहीं, लेकिन कहा जाता था उनके भाई हैं केन करके, इनकी जो प्रसिद्धि हुई थी। ये अंडरटेकर से कहा जाता है कि थोड़े से लंबे हैं। मुझे यहाँ पे आध इंच से मुश्किल से 1 इंच का डिफरेंस दिख रहा है। हालांकि कहा जाता है केन जो है वो हील पहनते थे बूट्स में, लेकिन उसका कोई ठीक प्रमाण है नहीं। तो अंडरटेकर से केन एटलीस्ट 1 इंच के लंबे, यहाँ मुझे अंडरटेकर जो है 6 फीट 7 इंच लग रहे हैं। ये केन के साथ और एक फोटो उनकी, और ये सबसे जो है एकदम जो कहा जाता है हिस्टोरिक फोटो जायंट गंजालेस के साथ। जायंट गंजालेस एक ओरिजिनल असलियत में एक जायंट है। इस पिक को हम लोग और फोकस करके देखते हैं मैग्नीफाई करके कि देखिए जायंट गंजालेस तो थे लेजिट 7.5 फुट के ऊपर या 7.5 फुट के थे। खुद एक बास्केटबॉल प्लेयर थे और बाद में रेसलिंग में आए, लेकिन वहाँ पे अंडरटेकर आप देखिए बहुत जायंट गंजालेस से छोटे नहीं लग रहे। जायंट गंजालेस के जो है चिन लेवल तक अंडरटेकर आ जाते हैं। तो मुझे फाइनल कंक्लूजन ये लगता है कि अंडरटेकर की जो हाइट है वो अपने रेसलिंग डेज में कम से कम 6 7 से 6 8 उनकी हाइट थी, और अभी शायद ओवर द इयर्स वो एज हो चुका है उनका, तो 55 इयर्स के आसपास हैं। तो अभी शायद उनकी हाइट जो है कम हो के 6.5 या 6.5 उनकी हाइट होगी बेयरफुट। सो मुझे तो ये लगता है, आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में डालिए, डिस्कस कीजिए कि उनकी हाइट कितनी है। कोई अगर जानता है, उनको मिल चुका है तो नीचे लिखिए, बताइए मुझे। और अगले वीडियो में मैं आऊँगा एक दूसरे कोई सेलिब्रिटी के साथ या दूसरा कोई नॉलेज शेयर करने। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भी कीजिए। कमेंट तो बहुत ज़रूरी है, मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स आप लोगों को पढ़ने का। और ये मेरा पहला वीडियो है, ये वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे एनकरेजमेंट मिले। बहुत ज़रूरत है सब्सक्रिप्शन की। सो अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।